Good afternoon, students. Welcome back your Hindi first classes. जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि आपके सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं। पिछली कक्षा में हमने रिवीजन किया था लेसन 9 का क्रिया। इसमें हमने क्रिया के बारे में आपको बताया था, क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार की परिभाषा, क्रिया क्रिया किन क्रिया के रूप कैसे चेंज होते हैं, बदलते हैं। तो और उससे संबंधित जो है अभ्यास प्रश्न आपको दिया गया था करने के लिए इस डब्ल्यू में। तो आई होप आप सभी लोग किए होंगे और आपको सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। और मैं इस वजह से समझ रही हूँ कि सारी चीजें समझ में आई होंगी क्यों कि आपने क्वेरी टाइम में कोई क्वेरी नहीं किया। तो क्वेरी नहीं करने का मतलब ये है कि आप चीजों को समझ रहे हो। एनीवेज आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 10 काल, जो ऑलरेडी आपको क्लासरूम में पढ़ाया जा चुका है। फिर इसको एक बार रिवीजन करेंगे। हाँ, ना 9 वाले चैप्टर का पार्ट 9 चैप्टर क्रिया का आज वीडियो और पीडीएफ फिर दोबारा सेंड किया जाएगा। जिनका भी पोर्शन इनकम्प्लीट है या कॉपी इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद उससे अगर कोई डाउट है, आपको कुछ ना समझ में आया हो, तो आप उसको क्वेरी कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 10 काल। टेक आउट योर बुक, टेक पेज नंबर 45 जिसको हम इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। ठीक है। काल जो है, काल का मतलब होता है समय। समय को हम काल कहते हैं। ठीक है। तो समय जब क्रिया के काम करने के समय का जो बोध कराता है वह काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का बोध होता है, जो शब्द क्रिया के जिस रूप से, सब क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है, जैसे, तो वह काल कहलाता है। जैसे कि राधा पढ़ रही है। ये हो गई आपकी क्रिया। और रही है, ये हो गया समय बता रहा है। क्या समय बता रहा है? अब इसको जब हम डिटेल आपको बताएंगे तब ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। वैसे तो हमने आपको बताया ही है कि क्रिया के जो है वह तीन भेद, सॉरी, क्रिया के काल के जो है वह तीन भेद होते हैं। ठीक है। एक वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। जब वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है तो वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे कि राधा पढ़ रही है, ये आपके बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख देख सकते हैं उसको पेज नंबर 45 पे। राधा पढ़ रही है यानी कि राधा किस में पढ़ रही है? वर्तमान काल में पढ़ रही है। मतलब अभी वह पढ़ रही है। राधा अभी पढ़ रही है यानी कि जो समय चल रहा है उसी समय में राधा पढ़ाई कर रही है। फिर अगर ये ऐसा हो जाए, राधा पढ़ चुकी पढ़ चुकी भी हो सकता है और रही भी हो सकता है। पढ़ रही थी, तो यानी कि ये हो गया आपका भूतकाल, यानी कि यह समय बीत चुका है। जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल, जो समय बीत चुका है वह भूतकाल, और जो समय आने वाला है
वह भविष्यत काल होता है। इसका राधा पढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका भविष्यत काल। अब इसके भेद हम जानेंगे कि काल के भेद कितने होते हैं और कौन कौन से। तो काल के जो है वह 3 भेद होते हैं, जैसे हमने अभी आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया। तो अब इसको आप ऐसे समझिए, काल के जो है वह 3 भेद होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल, जिसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। दूसरा होता है भूतकाल, जिसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं। और तीसरा होता है भविष्यत काल, जिसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे वर्तमान काल के बारे में, यानी कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो काल के यहाँ भेद बताया गया, पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। अब सबसे पहले जाने वर्तमान काल किसे कहते हैं। क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है, तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जब क्रिया वर्तमान समय में हो रही हो, मतलब अभी जैसे हमने आपको बताया कि एज एग्जाम्पल कि राधा पढ़ रही है या अब अध्यापिका पढ़ा रही है, तो ये कार्य जो है अभी चल रहा है, यह कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। जब कार्य चल रहा है, हम जिस कार्य को कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वर्तमान समय में हो रहा है, अभी वह कार्य पूरा नहीं हुआ है, वो चल रहा है, तो वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे कि एज एग्जाम्पल माँ खाना बनाती हैं। और दूसरा, इस काल की पहचान हम करते हैं कि इस काल के मतलब इस काल में वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, ता, ती, ते, ता, ती, ते हैं और रहा, रही, रहे हैं इत्यादि वर्ण आते हैं। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि यह वर्तमान काल है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, माँ खाना बनाती हैं। यहाँ भी अंत में क्या आया, ती है। फिर अध्यापिका पढ़ा रही हैं। तो इस तरह के शब्द जो है अंत में आते हैं या वर्ण अंत में आते हैं। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि यह वर्तमान काल है। वर्तमान काल जिस कार्य को अभी हम कर रहे होते हैं वह वर्तमान काल कहलाता है। अब उसके बाद हम जानेंगे भूतकाल के बारे में, यानी कि पास्ट टेंस, जिसको हम इंग्लिश में पास्ट टेंस भी बोलते हैं। इसकी परिभाषा होती है, जिस जिस क्रिया से कार्य के समाप्ति का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल का मतलब होता है कि बीता हुआ समय, जो कार्य के समाप्ति का बोध कराता है, कि जिस कार्य को हमने पहले हमारे द्वारा वह कार्य किया जा चुका है। जैसे कि अभी इसके स्टार्ट जब किए थे इस चैप्टर को, तो हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि राधा पढ़ाई कर रही थी। तो जब था, थी, थे आता है, तो वहां पे जो है वह भूतकाल हो जाता है।
था थी थे का मतलब होता है कि इस कार्य को हमारे द्वारा यह कार्य पूरा किया जा चुका है, हम इस कार्य को कर चुके हैं। और रहा रही रहे का मतलब होता है कि यह कार्य अभी चल रहा है, यह हमारे द्वारा अभी कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो पास्ट टेंस में जब कार्य कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, इसका बोध जो कराता है, बीते हुए समय का जो बोध कराता है, वह भूतकाल या पास्ट टेंस कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल पेज नंबर 46 पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, नौकर ने कपड़े धोए, यानी कि नौकर के द्वारा वह कपड़े धोए जा चुके हैं, उसने यह कार्य पूरा कर लिया है। बच्चा सो रहा था, यानी कि अभी कुछ समय पहले बच्चा सो रहा था, अभी बच्चा उठ गया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है जो तीसरा है, वह है भविष्यत काल। तो इसमें आप इसकी पहचान था थी थे से होती है। जैसे कि बच्चा रो रहा था, ठीक है, इसके अंत में था थी थे इत्यादि आएंगे। उसके बाद अब आते हैं, समझते हैं भविष्यत काल। जब वर्तमान काल में हमने बताया आपको कि यह कार्य जब चल रहा होता है वह वर्तमान काल होता है, और जब कार्य पूरा किया जा चुका होता है वह भूतकाल होता है। और भविष्यत काल में कार्य आने वाले समय में किया जाएगा, अभी वह कार्य ना तो पूरा हुआ है और ना चल रहा है, अभी हम आने वाले समय में उस कार्य को हमारे द्वारा पूरा किया जाएगा। तो भविष्यत काल की परिभाषा होती है कि जिस क्रिया से कार्य के आने वाले समय में पूरे होने का बोध होता है वह भविष्यत काल कहलाता है। जैसे कि मोहन जी कार्यालय जाएंगे, या अध्यापिका अंग्रेजी पढ़ाएंगी। मतलब अभी अध्यापिका आने वाले समय में अध्यापिका के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, यानी कि अभी जो चल रहा है, अभी आप हिंदी पढ़ रहे हैं, यह वर्तमान काल है। पीछे आपने अभी हिंदी से पहले जो पढ़ा, जीएससी पढ़ा, वह भूतकाल हुआ। और आने वाले समय में अभी आपको जो पढ़ना है, यानी कि अंग्रेजी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, तो वह भविष्यत काल होगा। तो ऐसे ये हमने आपको तीनों कालों के बारे में बताया कि वर्तमान काल जो चल रहा है वह वर्तमान काल, जो बीत गया है वह भूतकाल, और जो आने वाले समय में जो होगा वह भविष्यत काल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिया हुआ है कि मोहन लाल जी कार्यालय जाएंगे। ऐसे भविष्यत काल में अंत में गी गा ये आते हैं। हमने देखा कि वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं, ती है, ते है आते हैं। वैसे ही भूतकाल में था थी थे आते हैं, और भविष्यत काल में गा गी गे आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब इस चैप्टर से संबंधित अगर कोई डाउट हो आपके पास तो आप पूछ सकते हैं, और या क्वेरी टाइम में भी आप पूछ सकते हैं इसको, शाम शाम के समय। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पेज नंबर 46 पे आप एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर तो ऑलरेडी दिया जा चुका है, लेकिन रिवीजन में एक बार फिर वीडियोस और क्वेश्चन आंसर जाएंगे, तो इसको देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों को 3 कालों के अनुसार लिखिए। यहाँ शब्द दिया हुआ है, क्रिया शब्द दिया हुआ है, इनको तीनों कालों के अनुसार लिखना है, मतलब इसका तीनों रूपों में लिखना है, वर्तमान काल में, भूतकाल में और भविष्यत काल में। एज एग्जाम्पल दिया हुआ है लिखना,
तो वर्तमान काल में हम इसको लिखेंगे लिखता है, भविष्यत काल में लिखेंगे लिखा था, और सॉरी भूतकाल में लिखेंगे लिखा था, और भविष्यत काल में लिखेंगे लिखेगा। ऐसे ही सब क्रिया शब्द दिए हुए हैं, जैसे खेलना है, धोना है, पीना है, झूलना है। इनको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के अनुसार इन शब्दों को आपको पुनः लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 3 पे। निर्देशानुसार दिए गए शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ सामने क्रिया शब्द दिया गया है और उसका काल दिया गया है, उस काल के अनुसार उस क्रिया शब्द का प्रयोग वाक्य में करना है। जैसे कि यहाँ दिया है कि आकाश में सूरज, शब्द दिया हुआ है चमक, तो इसको वर्तमान काल में करना है तो होगा आकाश में सूरज चमक रहा है। फिर दिया हुआ है कि प्रमोद कानपुर में, शब्द दिया हुआ है रहना, भूतकाल में इसे परिवर्तित करना है तो प्रमोद कानपुर में रहता था। ठीक है, फिर इस नेक्स्ट है एक्सरसाइज। निम्नलिखित वाक्यों में काल उनके सामने लिखिए। यहाँ वाक्य दिए हुए हैं और यह किस काल का वाक्य है, इसे हमें उसके सामने लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला वाक्य है मैं भी पौधे लगाना चाहती हूँ। तो इस वाक्य में हम देखेंगे कि वाक्य के अंत में ती हूँ आ रहा है, तो यानी कि यह वर्तमान काल है। फिर किशन गांव जाएगा, तो इसके अंत में गा आ रहा है, तो यानी कि यह भविष्यत काल होगा। फिर मोर नाचता था शब्द जब आ रहा है तो वहां क्या होता है, भूतकाल होता है। फिर इस प्रकार फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसी प्रकार हम आगे के जो भी अभ्यास प्रश्न हैं उनको पूरा करेंगे। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा अलग है, इसको देखिए। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए काल के अनुसार बदलकर पुनः लिखिए। सेंटेंस दिया हुआ है और ब्रैकेट में काल दिया हुआ है, उसी काल के अनुसार जो है इसको बदल के और फिर दोबारा लिखना है। इसको एक बार समझ लीजिए। यहाँ दिया हुआ है दर्जी कपड़े सिलता है। इसको भूतकाल में बदलना है तो ये हो जाएगा कि दर्जी कपड़े सिलता था। दर्जी कपड़े सिलता था। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग आप इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे दिया हुआ है ब्रैकेट में काल, उसी के अकॉर्डिंग दोबारा इस सेंटेंस को चेंज करके लिखेंगे। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से तो आप क्वेरी टाइप में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।